चरण छूने की अनुमति चाहता है। कौन? भरत? चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो बेटा, ननिहाल से कब आए? बेटा, मुझसे कुछ तो बोलो, क्या मुझसे रुष्ट हो? माता जी, क्या पहचाना नहीं? माँ मेरा नाम भरत है। मुझे पहचानो, मैं उसी हत्यारनी का बेटा हूँ जिसने आप पर गमों का पहाड़ तोड़ा है। मैं वही नीच हूँ जिसने आपके सुखन को उजाड़ छोड़ा है। बेटा, अपने मन से तुम कुछ भी कहो, मेरे लिए तो जैसे राम था वैसे ही तुम हो। माता जी, दिखाती हो मुझे किस वास्ते ये भाव ममता के? हूँ बेटा आपका, पर योग्य हूँ घृणा के। बेटा, ऐसी बातें क्यों करते हो? इतने व्याकुल इसलिए हो रहे हो? माता जी, सिर पर गिरे पहाड़ तो रोना क्यों करना हो? लग जाए घर में आग तो धुआं क्यों करना हो? हाँ बेटा, जब बुरा समय आता है तो ना होने वाला कार्य भी हो जाता है। माता जी, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे कारण ही भैया राम को मर जाना पड़ा और मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे कारण ही आपने ये संताप भोगा। माँ आए के गई, तू बाज क्यों ना रह गई? तेरी गोद से जन्म लेते मेरा कान क्यों ना आ गया? सहन करने ना पड़ते इस तरह मान के बदले, मांग लेती यदि तू मौत ही वरदान के बदले। बेटा, माता को क्यों दोष देते हो? यह तो हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का फल है। ठीक है माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, परंतु मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं? बस केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो पातक मित्र का होता है छल से विष पिलाने में, गाहों को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, मुझे वे पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि गांव में माता जरा मेरा इशारा हो। भरत, यह तुम क्या कहने लगे? मैं जानती हूँ कि भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेह स्वप्न में भी तुझ पर हो नहीं सकता। गुरुदेव प्रणाम। बेटा भरत,
माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। शोक छोड़ो और मन को शांति दो। और सबसे पहले महाराज के मृतक शरीर का दाह संस्कार करो और उसके पश्चात उत्तम नीति से राज्य कार्य करो। गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर भैया श्री राम का अधिकार है, उस राज्य का हकदारी मैं कैसे बन सकता हूँ? बिछड़ कर प्राण से इस देह का जीवन कहाँ होगा? करूँगा राज्य अपना, राम का दर्शन जहाँ होगा। भरत, अज्ञानता को छोड़ो और भ्रम में ना पड़ो। होली प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे जो कुछ करना है उसमें मन लगाओ। मणि बिन नाग, चंद्र बिन रजनी, बिन दीपक का घर जैसे, कमल बिना जो ताल है, सोना राजा बिना नगर ऐसे। गुरुजी, एक तो मैं केकई का पुत्र और दूसरा भैया राम के वनवास का कारण, क्या और फिर पिताजी की मौत का कारण। क्या क्या इतना कुछ होते हुए भी प्रजा मेरे राज्य में छुपाएगी? यदि मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। बेटा, राम तो बनो। मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पकड़ूंगा, मैं विनती करूंगा, चरणों में सिर डालूंगा। वे दयालु है बड़े, दुखी देखना पाएंगे, है विश्वास मुझे शादी से लगाएंगे। बेटा, कैसे पिला देंगे? चुस्नी से पीती है। राम दयालु हैं और महाकृपालु होते कैसे हुए पी लेगी बहन? मुझे भी बता दे। तू तो अपने वचनों पर चुस्ती है। अटल रहने वाले हैं। प्रत्येक दशा में पर्वत के समान डाल दूंगी। निश्चल सारे रहने फोन वाले से हैं। देखूंगी, भैया के, तेरे, भाभी के, सबके मुझे फोन देखूंगी। विश्वास था उनका, व्यू आएगा। कथन नहीं झूठा होगा। कहा कहा एक बार जो मुख से, वही अंतिम वचन होगा। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु जिसके केवल राम ही है, वह उनका उपयोग कैसे कर सकता है? जिसका केवल एक ही सहारा, वह उसके बिना कैसे रह सकता है? नहीं, मेरे लिए जग में ठिकाना दूसरा कोई, जो छोड़ू राम चरणों को, नहीं है आसरा कोई। वो तो बैठा हुआ है, मम्मी यहाँ आ गई। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। अच्छा, फिर चलने की तैयारी करिए और सारा संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। आज हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि तुम राम के
ये बोली मम्मी जब भी मुझे याद आता है मेरा मन ना जाने क्यों व्याकुल होता है। मैं भागी भागी तो मेरे पीछे चाहिए भी दोनों आए। आखिर प्रिय कुछ मुझे भी तो बताओ। स्वामी, मैंने स्वप्न में देखा कि हमारे सिर से सीते सीते यह स्वप्न अपना फल अवश्य दिखाएगा। फिर सब इकट्ठा हो गए मेरे साथ लक्ष्मण कौन सा है जो जा रहा है? शंकर भी आज सहाय करे तो शंकर जी भी साक्षी है। रण में उसको मार गिराऊंगा जो श्री रामचंद्र जी का बैरी है। लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि भरत किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहे। आखिर वह हमारा भाई है। भाई? कैसा भाई? हाँ, भाई तब था जब निर्मल था। आस्तीन का सांप जो कभी बुझाओ कबल था, उससे कुछ डर नहीं भैया। झगड़ा है उसके पूरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो सेवा में तत्पर रहना, सेवा में स्वामी पर संकट आए तो छावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह ना पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से तुम कैसे रण में लड़ सकते हो? अपनी तो आप कह चुके, अब सुन ले मेरी नात। जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा ना सकते थे। मैं क्या, सो लक्ष्मण